नमस्कार विद्यार्थियों। आ जाइए, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद्यालय की तिवारी में। और हम आपको यहाँ पर लगातार 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आकर पहुंचे आपकी एक्सरसाइज 10.2 10.2 और यहाँ पर आज हम इसका फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए। जितने प्रश्न होंगे उतना कराने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में शेष क्वेश्चन पार्ट सेकंड में करवाएंगे। ज्यादा समय खर्च न करते हुए मैं आपके प्रश्न नंबर पहले की तरफ चलता हूं। मैंने 10.1 और इसका बेसिक इससे जस्ट पहले की वीडियो में करवा चुका हूं। तो देखिए, प्रश्न बोल रहा है आपका, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। पहला प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो एक कोई वृत्त है साहब, और क्या कह रहा है कि इस में वृत्त मान लिया मैंने, इसका केंद्र O है और इस वृत्त पर क्या बात कर रहा है कि कोई स्पर्श रेखा है जो कि बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई है, यानी कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है और वो बिंदु मैंने मान लिया Q है और यहां से ये स्पर्श रेखा इस तरह से खींची गई है। ठीक है, ये बिंदु मैंने क्या दे दिया साहब, Q दे दिया। अब आ जाइए, और मैंने इसको लिख दिया साहब, कोई दे रखा है क्या, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, कोई बिंदु नहीं दे रखा, मैं इसको क्या लिख देता हूं, P लिख देता हूं साहब। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर। आप ऐसे भी खींच सकते हो और आप ऐसे भी खींच सकते हो। फिर क्या कह रहा है, इसकी जो लंबाई है वो दे रखी है साहब आपको, कितनी, 24 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है साहब, 24 सेंटीमीटर। अब क्या है, अब ये कह रहा है कि इस OQ की जो लंबाई है, वृत्त के केंद्र से इस बिंदु Q की जो लंबाई है ये दे रखी है साहब, कितनी, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या पूछी है साहब, ये पूछिए साहब, OP की दूरी। अब सुनिए आप, इसने एक तो जो दिया है वो लिखेंगे। सबसे पहले स्पर्श रेखा की लंबाई PQ बराबर कितनी, 24 सेंटीमीटर और OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। आपको अच्छी तरह से पता है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में समकोण बनाती है। समकोण का मतलब है सब 90 डिग्री, यानी कि ये जो वृत्त की त्रिज्या होती है ये इसकी स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है। तो मैं यह लिखूं, क्योंकि OP इज परपेंडिकुलर PQ। क्यों, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा, ये नियम है साहब कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में 90 डिग्री कोण बनाती है, एक दूसरे के ऊपर लंबवत होती है। तो सीधी सी बात है, यदि ये तीन बिंदुओं से साहब घिरी आकृति है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति है, बंद आकृति है, तो ये त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है, तो फिर ये त्रिभुज साहब समकोण बन रहा है। तो मैं समकोण त्रिभुज में इस भुजा का आराम से माप निकाल सकता हूं। समकोण त्रिभुज OPQ में, कौन से में साहब, OPQ में। अपन यहां से एक भुजा की माप निकालेंगे तो ये होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है साहब, K² बराबर L² प्लस A²। K² कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कितनी है, 25, 25 का वर्ग बराबर L। अब आप एक तो लंब मान लो और एक आधार मान लो। मैं मान के चलो इसको लंबे मान लेता हूं OP, और OP क्या है, यहां वृत्त की त्रिज्या R। OP क्या है सब, वृत्त की त्रिज्या R² प्लस आधार क्या है PQ, और PQ कितना है 24 का स्क्वायर। 25 का वर्ग हो गया सब 625 बराबर R² प्लस 24 का वर्ग 576। अब इसका अपन क्या कर देंगे, पक्षांतर।
यहां से अपने को मान चाहिए आर स्क्वायर का, तो 625 और ये 576 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। अब 625 में से 576 जब जाएंगे तो साहब कितने बचेंगे बताओ? ये बचेंगे आपके 49। घटा लो बोली, ये आपके 5 में से 6 जाते नहीं है, तो 15 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9। और फिर ये, तो यहां से ये कितने बचेगा? 8। 12 में 4, 8 गई तो कितने बचा? 4। और फिर 6 में से 6 गया तो 0। आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर रूट 49, और 49 का कितना होता है सब? 7। यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर आ गई? 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर आ गई सब? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है कि आकृति में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, यानी कि एक वृत्त है, एक सा वृत्त है और वृत्त का केंद्र क्या है? ओ। वृत्त का केंद्र क्या है साहब? ओ। अब यहां से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और दोनों के दोनों जो स्पर्श रेखा हैं वो क्या है साहब? एक तो है टीपी और एक है टीक्यू, यानी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई है। यहां से तो ये खींची टीपी और यहां से ये खींची साहब कितना? टीक्यू। ये स्पर्श रेखा हुई दोनों। अब ये कह रहा है कि कोण पी ए क्यू, पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, ये देखिए पी ओ क्यू, ये पूरा कोण ये कितने का है? 110 डिग्री का। कितने का है सब? 110 डिग्री। तो आपसे पूछा है पी टी क्यू, पी टी क्यू, ये कोण पूछा है आपसे। आगे आपके बात समझ में? अब बताइए, ये आपको पता है कि ये वृत्त की त्रिज्या है भाई, ये बिंदु ओ है, यहां पर ये बिंदु क्या है? ओ। ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये 90 डिग्री कोण बनाएगी और ये भी कितने का बनाएगी? 90 डिग्री का। तो अपन यहां पर लिखेंगे साहब, सवाल नंबर दूसरा, ये कोण पी ओ क्यू ये तो दिया हुआ है 110 डिग्री। एक ओपी इज परपेंडिकुलर टीपी और ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टी क्यू। ओपी इस पर लंबवत है और ओ क्यू इस पर लंबवत है, यानी कि कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये सब कितने कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। ये वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा है, यहां लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा। ठीक है, ये 90 डिग्री कोण है। अब चतुर्भुज है तो हमको ये कोण चाहिए, ये पता है, ये पता है और ये पता है, और चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योगफल कितना होता है साहब? 360। ये भी पता है कितने डिग्री का है? 90 का। ये भी पता है कितने का है साहब? 90 का। ये 110 का। जब चार में से 3 कोण आपको पता है और ये पता है कि इन चारों का टोटल योगफल ये है, तो इसको अपन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? मैं लिख दूं कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी प्लस कोण पी टी क्यू प्लस कोण क्यू बराबर 360। क्या लिखेंगे? चतुर्भुज के अंत्य कोण, इनका योगफल क्या होता है? 360 होता है साहब। अब आ जाइए, कोण पी ओ क्यू इसकी वैल्यू कितनी है? 110 प्लस कोण पी और कोण क्यू, कोण पी की वैल्यू 90 प्लस पी टी क्यू ज्ञात करना है, पी टी क्यू ये ज्ञात करना है। जो बिंदु बीच में होता है उस पर कोण बनता है और आसपास के जो होते हैं वो कोण बनाते हैं।
प्लस कोण क्यू की वैल्यू भी कितनी है 90 बराबर 360। इनका टोटल योगफल कर लो साहब, कोण पी टी क्यू इनका सबका टोटल कर लो। देखो 110 और 90 कितने हो गए, हाँ 200 और 90 290 बराबर 360। इसका अपन क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा पी टी क्यू बराबर 360 में से क्या जाएंगे 290। अब आप बताइए 360 में से 290 तो 10 तो इससे बचा, 60 ये, तो ये कितना बचा 70 डिग्री। यानी कि इस कोण की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी साहब 70 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। ये ऐसे भी निकल सकता है क्योंकि आपको पता है कि इसके यहां सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो शेष इन दोनों कोणों का योगफल भी क्या होगा 180। तो अपन 180 में कितना घटा देंगे 110, सीधा आ जाएगा कितना 70 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो देखो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर तीसरा। तीसरा जो सवाल है वो क्या है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, ठीक है, तो कोण POA ये बराबर क्या है। तो आ जाइए साहब, एक वृत्त बनाइए, और इसका केंद्र में क्या रख लेता हूं साहब ओ केंद्र वाले वृत्त पर एक बिंदु P से PA और PB ये दो स्पर्श रेखा, ये PA और ये PB, ये स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है साहब, आगे ये कह रहा है ये दोनों स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। यानी कि ये जो कोण है ना साहब, ये कितने का है 80 डिग्री का। कितने का है 80 डिग्री का। तो कोण POA ये कोण पूछा है साहब, कौन सा POA, ये कोण पूछा है इसने कि साहब ये कोण कितने का है, ठीक है। अब साहब कोण तो ये भी बन रहा है, पूछा तो इसने हालांकि ये है, लेकिन कोण तो साहब ये भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अकेला ये कोण अपन नहीं ज्ञात कर सकते ऐसे, अकेला इस कोण को अपन तब ज्ञात कर सकते थे जब ये स्पष्ट दिया हुआ होता कि साहब ये रेखा कोण समद्विभाजक रेखा है, या फिर इस कोण का मान दिया हुआ था, तो इसको तो पता है ये 90 डिग्री और ये भी कितना डिग्री 90 डिग्री। अब अपन को ये कोण चाहिए, तो इसको तो मैं कोण नंबर 1 डाल दूं और इसको कोण नंबर 2 डाल दूं, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये आपने यहां रेखा खींच दी POA, इस एक नंबर के कोण का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है साहब। और आपको पता क्या है, आपको ये पता है कि साहब ये 90 डिग्री का है, ठीक है। आपको ये पता है साहब ये 90 डिग्री का है, आपको ये पता है साहब ये टोटल 80 का, लेकिन ये नहीं पता कि ये कितने का और ये कितने का है। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें संबंध ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि इस कोण का इससे क्या संबंध है और इसका इससे क्या संबंध है। और वो अपन संबंध जो ज्ञात करेंगे वो अब ज्ञात करेंगे साहब इन दोनों को सर्वांग समसिद्ध करके। देखिए अपन ज्ञात करेंगे, एक तो त्रिभुज ये रहा साहब ऊपर का, और एक त्रिभुज ये रहा। इन दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग समसिद्ध करके और इनमें संबंध ज्ञात करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले इसमें जो दे रखा है वो लिख दूं मैं, कोण APB, ये जो स्पर्श रेखा झुकी हुई है वो दे रखा है साहब कितने का 80 डिग्री का। और किस दिया हुआ है क्या साहब, और कुछ नहीं दे रखा। तो आ जाइए फिर, मैं बात कर रहा हूं साहब त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में क्या है, कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, ये कितने डिग्री के साहब 90 डिग्री के, ठीक है। 90 डिग्री का है क्योंकि ये
OA इज परपेंडिकुलर AP और OB इज परपेंडिकुलर PB। यह वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा है, या फिर डायरेक्ट में लिख दूं वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा। अब क्या है, OP बराबर OP। देखो ये अभिनिष्ट भी है और 90 डिग्री के सामने की भुजा है, तो क्या है साहब, कर्ण भी है। समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का उभयनिष्ठ कर्ण, तो बराबर होगी। या फिर अपन उभयनिष्ठ भुजा ऐसे लिख सकते हैं, एक ही लिख दो आप, उभयनिष्ठ भुजा। और ये क्या है, कर्ण ऐसा। OA बराबर OB, O से लेके A तक और O से लेके B तक, ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस कर्ण और S साइड एक भुजा, यानी RHS सर्वांग क्षमता गुणधर्म से। त्रिभुज ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो सीधी सी बात है इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सब कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2। अब यदि हमको ये पूरा कोण अंदाज लग जाए तो फिर ये दोनों कोण बराबर है, तो अपन इसको बराबर बराबर भागों बांट लेंगे, तो पूरा कोण तो अपन ज्ञात कर सकते हैं साहब, क्योंकि ये 90 का, ये 80 का, ये 90 का, तो इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे, देखो इसको तो अपन डाल देंगे समीकरण नंबर 1, जिससे बाद में जरूरत पड़े तो अपन यहां से लिख सकते हैं। ठीक साहब, हाँ ये मैंने क्यों लिखा है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक, अब आ जाइए, तो अपन क्या कर रहे हैं साहब, अपन ये कर रहे हैं कि इस पूरे कोण को ज्ञात कर रहे हैं, AOB। तो अपन कोण AOB प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण APB बराबर 360। 1 2 3 4, इन चारों का योगफल 360, चतुर्भुज के अंत्य कोण। अब आ जाइए, कोण AOB ये तो ज्ञात करना ही है, क्योंकि इसके दो भाग हैं, एक और दो। कोण A 90 का है साहब, कोण B 90 का है साहब, APB 80 का बराबर 360। क्या कर देंगे इसका पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा कोण AOB बराबर 360। अब 9 और 9 18, 180, 180 और 80 260, और 260 इधर जाके क्या होगा माइनस, तो ये बचेगा सब कितना 100। तो कोण AOB इसकी वैल्यू आ गई सब 100 डिग्री, कितनी आ गई 100 डिग्री। लेकिन आपको पता है कोण AOB कोण 1 प्लस कोण 2 इन दोनों से मिलकर बना है और इसका मान है सब 100। अब ये दोनों बराबर हैं, हमको मान चाहिए 1 का, तो मैं 1 की जगह तो 1 और 2 की जगह भी 1 लिख रहा हूं, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है बराबर। तो हमको 2 गायब करना पड़ेगा, संबंध रख दो, 1 2 के बराबर है बराबर 100, और ये हो जाएगा समीकरण 1 से। 2 की जगह 1 रखा है तो 2 कोण 1 बराबर 100, और 2 से कितनी बार 50 बार, कोण 1 की वैल्यू कितनी आ गई सब 50, यानी AOP, या फिर लिख दो मैं कोण POA बराबर 50 डिग्री का कोण। बताओ को साहब कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं साहब, ये आराम से हल हो गया। अब देखिए साहब आपका सवाल नंबर 14। चौथा सवाल कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। देखिए साहब
एक कोई मैं वृत्त खींच देता हूं, ठीक है सब, और इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। अब इस वृत्त का मैं व्यास खींचता हूं सब, ये देखिए, तो ये साहब मैंने एक वृत्त बना दिया, और वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र लिख दिया साहब मैंने यहां पर ओ, और ये बना दिया मैंने व्यास। अब ये कह रहा है कि साहब इस व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये दो स्पर्श रेखा मैंने खींची है, इन दोनों स्पर्श रेखाओं की क्या बात कर रहा है साहब, ये कि ये समांतर होती है। मैं क्या मान लेता हूं इसको मान लेता हूं साहब मैं ए बी, और इसको मान लेता हूं सी डी, और ये बिंदु मैं ले लेता हूं पी और क्यू, ठीक है साहब। अब आ जाइए, अब सिद्ध करना है ये चीज हमको, क्या करनी है साहब, सिद्ध। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा, यहां दिया है, दिया क्या है साहब, एक ओ केंद्र वाला वृत्त, एक ओ केंद्र वाला वृत्त जिसके व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा ए बी और सी डी है, एक तो ए बी और एक सी डी। अब आ जाओ सब, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है साहब ए बी समांतर सी डी, ये दोनों के दोनों क्या है, समांतर। अब आ जाओ सब उपपत्ति पर, बहुत सिंपल है, देखिए इसने क्या कहा था, एक वृत्त का केंद्र ओ, इस पर मैं कोई व्यास खींचूं, व्यास सीधी सी बात है केंद्र से होकर गुजरेगा, व्यास के दूसरे मैंने बिंदु ले लिए पी और क्यू, इन पी और क्यू पर दो स्पर्श रेखा खींची, एक तो ए बी और एक सी डी। अब सिद्ध ये करना है कि साहब ये दोनों के दोनों क्या है, समांतर है। अब एक बात बताइए, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या है, बिल्कुल साहब। ये क्या है, स्पर्श रेखा, बिल्कुल साहब। जब ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, तो ये आपस में 90 डिग्री कोण बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे साहब। यहां भी बनाएंगे, बिल्कुल साहब, जब ऊपर बनेगा तो नीचे भी बनेगा, नीचे क्या स्पर्श रेखा थोड़ी नहीं है। ये भी साहब कौन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये बनेगा, बिल्कुल, 1 2 3 4, ये चारों के चारों 90 डिग्री कोण है या नहीं, बिल्कुल है साहब। आप एक बात बताइए, मैं यहां लिख दूं कि ओपी इज परपेंडिकुलर सी डी, ओपी इज परपेंडिकुलर सी डी, और ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ए बी। इसके कारण में लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा। अब एक बात बताइए, ये लंबवत है, सीधी सी बात है, सब 90 डिग्री के हैं। मैं आपसे दो तरीके से सिद्ध कर सकता हूं इसको, या तो ऐसे कि सब इनका और इनका योगफल 90 और 90 180 हो गया, ये अंत्यकोण युग्म है। 180 तभी होता है जब ये दोनों रेखा क्या होंगी, समांतर। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहूं कि सब 3 और 2 कोण 3 बराबर कोण 2 है यहां पर, और कोण 1 बराबर कोण क्या है, 4 है। क्यों है बराबर, देखिए ये जेड की आकृति बन रही है इधर, तो ये जेड का ये कोना और जेड का ये कोना, ये एकांतर कोण है साहब, ये भी एकांतर कोण है, तो इनके कारण में लिखूंगा मैं एकांतर कोण। क्या लिखूंगा, एकांतर कोण। सब ये एकांतर कोण तो तभी बनते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, तो लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जबकि ए बी समांतर सी डी इति सिद्धम। बस ये था इसका, इतना छोटा सा कैलकुलेशन। अगले सवाल पर चलते हैं बिना देर किए हुए। देखिए सब,
सवाल नंबर 5वां क्या बोल रहा है सब? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब किससे गुजरता है? सब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। देखिए साहब, कोई वृत्त बना देता हूं मैं, और वृत्त का केंद्र लिख देता हूं साहब ओ। क्या लिख देता हूं? ओ। अब ये क्या सिद्ध करवा रहा है कि वृत्त का, सिद्ध कीजिए, वृत्त का स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। स्पर्श बिंदु ले लेता हूं मैं कोई, यहां पर ये लीजिए, बिंदु पे ले लिया और यहां पर लिख देता हूं बिंदु ओ। स्पर्श बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच देता हूं, ये लीजिए साहब, ए बी स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, लंब तो ये त्रिज्या ही होती है, ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, ये सिद्ध करना है साहब। ये जो लंब है, स्पर्श रेखा पर लंब क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या। अब सबसे पहले अपन लिखेंगे, यहां पर दिया है, दिया है एक ओ केंद्र वाला वृत्त, एक ओ केंद्र वाला वृत्त जिसके स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या है? ए बी है। स्पर्श रेखा क्या हो गई साहब? ए बी है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है साहब कि ये जो खींचा गया लंब है, ये वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, बिंदु P से खींचा गया लंब OP वृत्त के केंद्र से गुजरता है। वास्तव में गुजरता है साहब। अब आ जाइए उत्पत्ति। मेरी बात सुनिए, ये सब वृत्त की त्रिज्या है, यहां लिखेंगे, क्योंकि ओपी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और ओपी इज परपेंडिकुलर है सब ए बी, क्योंकि ये है त्रिज्या और स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा। ये 90 डिग्री कोण बना रही है। मैं इस पर मान के चलो कोण 1 लिख देता हूं, तो कोण 1 बराबर इसका मतलब है 90 डिग्री, या फिर मैं कोण का नाम ही लिख दूं इसका, ओ पी ए बराबर कितना? 90 डिग्री। इसका मतलब यह है साहब कि ओपी वृत्त की त्रिज्या है, जो कि वृत्त के केंद्र से गुजरती है। ओपी त्रिज्या वृत्त के केंद्र से गुजरती है, अतः ये पूछ रहा है कि साहब इसका जो ये लंब है, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब भी वृत्त के केंद्र से गुजरेगा, इति सिद्ध। भाई सीधी सी बात, आप मेरी बात सुनो, ये थी वृत्त की त्रिज्या, यही तो 90 डिग्री वृत्त की त्रिज्या इसकी स्पर्श रेखा पर समकोण बनाती है, और ये यही कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा खींची है आपने, इस पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से जाता है। अरे साहब, इस पर जो डाला गया लंब है वो वृत्त की त्रिज्या होती है, और वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से ही जाती है, तो जब वृत्त की त्रिज्या केंद्र से जा रही है तो ये त्रिज्या ही तो था लंब, तो ये लंब भी वृत्त के कैसे जाएगा? केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है साहब, धन्यवाद साथियों।
आज के पार्ट में मैंने आपको 5 प्रश्न करवाए। अगले पार्ट में मैं बाकी शेष क्वेश्चन लेकर आऊंगा इस पार्ट के। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।